अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है गाज़ीज़ लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। गाज़ीज़ लॉ देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी गाज़ीज़ लॉ। द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस 1/ε0 टाइम्स एंड टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। ये इसकी स्टेटमेंट। फाई ऑफ ई must be equal to Q divided by epsilon naught। ये है जी टोटल चार्ज और ये है आपके पास एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। सपोज करते हैं हमारे पास कोई एक रिजिड बॉडी है। लेट्स हमारे पास कोई एक रिजिड बॉडी है और पहले भी मैंने बात की है प्रीवियस लेक्चर में कि रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। अब इसमें हमारे पास n पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस मौजूद प्लस अप टू सो ऑन। लास्ट टाइम भी हमारी बात हुई थी कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। ये एक ऐसा चार्ज होता है जिसकी डायमेंशन नेग्लिजिबल होती है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और ये मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है। आपको पता है दो सिमिलर चार्ज अगर सेम हो तो वो रिपेल करते हैं, अगर अपोजिट हो तो वो अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर वो ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर मौजूद हो तो तब इस पॉइंट का इस चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा और इसे ही हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। अब हर चार्ज की वजह से फर्दर फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करें। फाई ऑफ 1 पहले इस Q1 की वजह से कर लेते हैं तो ये आ जाएगा Q1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही प्रोसेस हमने बार बार रिपीट करना है और हर चार्ज के अलोंग फ्लक्स कैलकुलेट करना है। देखते हैं सेकंड। फाई ऑफ 2 Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस अप टू सो ऑन फाई ऑफ n Qn डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हमने ये जो रिजिड बॉडी के अलोंग चार्जेस लिए हैं, हर चार्ज के अलोंग फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते। अब हम टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं इस रिजिड बॉडी के अलोंग। उसे हम फाई ऑफ ई से रिप्रेजेंट करवाएंगे, नेट फ्लक्स बोलते हैं इसको, कॉल करवाते हैं नेट फ्लक्स। सबका सम करवा दें। फाई ऑफ 1 प्लस फाई ऑफ 2 प्लस फाई ऑफ 3 प्लस अप टू सो ऑन फाई ऑफ n। तमाम के तमाम फ्लक्स की वैल्यूज यहां पर पुट करवाएं। देखें तो फाई ऑफ ई आपके पास क्या है। फाई ऑफ ई मस्ट बी इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस फाई ऑफ 2 की वैल्यू लिख दें Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस अप टू सो ऑन Qn डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। 1/ε0 हर जगह कॉमन नजर आ रहा है, इसे कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस अप टू सो ऑन Qn। हर जगह ये हमारे पास टोटल चार्ज है, सम ऑफ दी चार्जेस, इसको कैपिटल Q लिख दें तो नेट फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी Q ओवर एप्सिलॉन। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गाज़ीज़ लॉ। फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस 1/ε0 टाइम्स एंड टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन। सबसे पहले हमने इसकी ये स्टेटमेंट ही लिखी थी, इसको स्टेटमेंट कॉल करवाते और फिर हमने इसको एक्सप्लेन किया और एट द एंड हमने फिर इसको प्रूफ कर दिया।
अब हम चलते हैं इसकी एप्लीकेशंस की तरफ। इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो चार्ज स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, किसकी वजह से करनी है? हॉलो चार्ज स्फीयर की वजह से करनी। सपोज करते हैं आपके पास कोई एक स्फीयर है, लेट्स से हॉलो स्फीयर है, इसका मतलब है कि इसकी सरफेस के ऊपर चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करवाए। तो ये आप देख रहे हैं मैंने पूरी की पूरी स्फीयर की सरफेस के ऊपर चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करवा दी। यहां हम एक सरफेस, क्लोज सरफेस कंसीडर करते हैं, इसको हम गाशियन सरफेस भी कॉल करवाते हैं। गाशियन सरफेस एक क्लोज सरफेस होती है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। इस ओरिजिन से इस गाशियन सरफेस का जो डिस्टेंस है उसको r प्राइम से रिप्रेजेंट करवाते हैं, और इस ओरिजिन से इस स्फीयर का जो डिस्टेंस है इसको r से रिप्रेजेंट। अब हम यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय यूजिंग गाउसीयस लॉ किसके बराबर आया? Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हमने कहा है कि ये चार्ज जो है, ये जो स्फीयर है, ये हॉलो चार्ज स्फीयर, इसके अंदर हॉलो है, खोखला है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं। तो इसका मतलब यहां पर Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो फ्लक्स की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। हमने फ्लक्स की एक मैथमेटिकल डेफिनेशन भी लिखी है, वो क्या है हमारे पास? फाई ऑफ E मस्ट बी इक्वल टू E डॉट A। आप देख सकते हैं अगर ये फाई ऑफ E 0 है तो मैं यहां 0 लिख सकता हूं, E वेक्टर डॉट A वेक्टर। अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन, इसको देखते हुए हम यहां लिख सकते हैं, देखिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E की वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन वेक्टर एरिया A ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि इस स्फीयर ने कोई ना कोई एरिया जरूर रखता है। तब हम इसको यूं लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E मस्ट बी इक्वल टू 0 और वेक्टर एरिया A कैन नेवर बी इक्वल टू 0। ये है जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो चार्ज स्फीयर। एनुअल एग्जाम में ये 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। आपकी एक्सरसाइज की अगर शॉर्ट क्वेश्चंस की बात की जाए तो 12.7 एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें उसने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपसे पूछी है ड्यू टू हॉलो चार्ज स्फीयर। इसी तरह अगर आप 12.8 शॉर्ट क्वेश्चन चेक करेंगे तो इसमें आपको गाउसीयस लॉ की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आएगी। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।